Hello, first year. Short questions on thermodynamics. How much work is done in producing 1 calorie of heat? Q अगर 1 कैलोरी है तो कुल कितना वर्क प्राप्त होता है? फार्मूला है W इज इक्वल टू जे क्यू, जहाँ पर जे है कन्वर्जन फैक्टर। तो वर्क हो गया, जे की जगह जे की वैल्यू होती है 4.18, क्यू की जगह 1, तो वर्क हो गया 4.18 जूल या जे जूल भी कह सकते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस विद गैस टेम्परेचर? इंटरनल एनर्जी का क्या रिलेशन है टेम्परेचर के साथ? तो इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम होता है इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? किसी भी सिस्टम को अगर हम क्यू हीट दें तो वन पार्ट इज यूटिलाइज इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी एंड द रेस्ट इज यूज्ड इन डूइंग वर्क। अगर हम क्यू हीट दें किसी सिस्टम को तो एक हिस्सा खर्च हो जाता है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और रेस्ट जो है काम करने में खर्च हो जाता है। नाउ राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस। गैस की दो स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, सीपी और सीबी। उनमें रिलेशन है सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। एक रिलेशन, ये इसको हम मेयर्स फार्मूला भी कहते हैं, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। आल्सो सीपी अपॉन सीबी होता है ग्यामा, सो कहते हैं रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स। What is the value of Cb for monoatomic gas? For monoatomic gas ग्यामा होता है 5/3, तो Cb हो गया R अपान ग्यामा माइनस 1, R अपान 5/3 माइनस 1, तो दिस इज 3/2 R. A mosquito is flying in a room. What are the degrees of freedom of its flight? अगर एक मच्छर रूम में फ्लाई कर रहा है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस जो वो कर सकता है। ये एक्स की तरफ भी मच्छर दौड़ सकता है, वाई की तरफ भी, जेड की तरफ भी। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 3। वन न्यूमेरिकल, 200 जूल हीट इज गिवन टू ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसका मतलब सिस्टम जो है वो हीट लेता है, एंड 200 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पर काम होता है 200 जूल। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज डेल्टा U प्लस W। हीट Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब देखिए 200 जूल हीट जो है सिस्टम को दी गई है, सिस्टम ने ली है तो प्लस 200 जूल, और वर्क 200 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम पर काम होता है तो नेगेटिव काम वर्क होता है, नेगेटिव साइन लेते हैं, तो W इज माइनस 200। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, 200 माइनस 200 400 जूल, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन ग्रेविटेशन। The value of acceleration due to gravity decreases on going above the surface of the earth. मान लो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई। सो ग्रेविटेशन में अर्थ सरफेस है, यहाँ पर इसकी वैल्यू g है, h हाइट पर वैल्यू हो गई g डैश। दोनों में क्या रिलेशन है? G डैश इज G अपान 1 प्लस H अपान आर ई होल स्क्वायर। ये आपको रटे रखना है। G डैश इज G अपान 1 प्लस H अपान आर ई होल स्क्वायर। देखिए इट इम्प्लाइज दैट G डैश इज लेस देन G। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे H बढ़ेगा तो G डैश कम होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा
तो ये वैल्यू कम होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश की वैल्यू कम होती जाती है इन कंपेरिजन टू द वैल्यू एट अर्थ सरफेस। उसी तरीके से द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज ऑन गोइंग बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। मान लो अर्थ सरफेस पर वैल्यू जी है, एक्स डेप्थ पर जाएं तो यहाँ वैल्यू जी डबल डैश्ड मान लो हो गई। तो इसमें जो रिलेशन है जी डबल डैश्ड इज जी 1 माइनस एक्स अपान आर ई। वंस अगेन जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, और जब एक्स बढ़ेगा तो 1 में से और ज़्यादा घटेगा, यानी जी डबल डैश्ड कम होगा। जी डबल डैश्ड इज आल्सो लेस देन जी। तो चाहे अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं चाहे अर्थ सरफेस से नीचे आएं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? अगर दो मासेज m1 m2 हैं आर डिस्टेंस पर तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ये जहाँ पर g है यूनिवर्सल कांस्टेंट, जहाँ कैपिटल G इज नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है, कोई भी मीडियम हो वैल्यू सेम रहती है। नाउ व्हाट इज केपलर सेकेंड लॉ? केपलर सेकेंड लॉ कहता है कि एरियल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज केपलर सेकेंड लॉ। व्हाट इज केपलर्स थर्ड लॉ? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये आपका इस पर प्रॉब्लम्स जैसे आती हैं तो टी टाइम पीरियड है, आर मीन डिस्टेंस है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। विल 1 किलोग्राम शुगर बी मोर एट द पोल्स और एट इक्वेटर? 1 किलोग्राम शुगर को अगर हम तौलें तो पोल्स पर ज़्यादा होगी या इक्वेटर पर। द वैल्यू ऑफ जी इज स्मॉलर एट इक्वेटर देन पोल्स। तो इसलिए पोल्स पर जी की ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी।